हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? अक्सर यही कि ये पद राष्ट्रपति की परछाई में कहीं छिपा है ना? लेकिन क्या ये सच में ऐसा ही है या फिर इस पद की अहमियत कहीं ज्यादा है? चलिए आज इसी आम धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं और समझते हैं कि उपराष्ट्रपति की असली भूमिका आखिर है क्या। तो क्या ये पद सिर्फ एक आप कह सकते हैं स्टैंड बाय रोल है? मतलब सिर्फ तब के लिए जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं हो? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत जरूरी भी। और वो ट्विस्ट ये है कि उपराष्ट्रपति का सबसे जरूरी और रोजमर्रा का काम राष्ट्रपति भवन में होता ही नहीं है। जी हां, उनका असली पावर सेंटर है संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा। तो चलिए इस डबल रोल वाली कहानी को, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। संविधान का आर्टिकल 63 ये साफ साफ कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब ये कोई ऑप्शनल पद नहीं है, ये अनिवार्य है। और हां, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, प्रेसिडेंट के ठीक बाद। अब आते हैं उस रोल पर जो उनका मेन काम है। आर्टिकल 64 के हिसाब से उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब ये एक्स ऑफिशियो या पदेन, इसका बड़ा सीधा सा मतलब है। मतलब ये कि जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ये दो अलग अलग पद नहीं हैं, बल्कि एक ही पद से जुड़ी दो जिम्मेदारियां हैं और यही उनका सबसे जरूरी काम है। चेयरमैन के तौर पर उनकी पावर्स काफी ज्यादा हैं। सोचिए, वो पूरी राज्यसभा की कार्रवाई को चलाते हैं, हाउस में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो आमतौर पर किसी बिल पर वोट नहीं करते, लेकिन अगर कभी टाई हो जाए, मतलब पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ें, तब वो अपना कास्टिंग वोट या निर्णायक मत डालते हैं और बस उनके एक वोट से तय हो जाता है कि बिल का भविष्य क्या होगा। कितना क्रूशियल है ये। अच्छा, राज्यसभा के चेयरमैन वाली भूमिका तो हो गई, पर इसके अलावा एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और सच कहूं तो इसी रोल के लिए लोग उन्हें सबसे ज्यादा जानते हैं। ये है एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 65 के तहत ये हमारे देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है क्या? देखिए, ये एक टेम्पररी रोल है, लेकिन इस टेम्पररी रोल में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार और जिम्मेदारियां मिल जाती हैं। मतलब वो पूरी तरह से प्रेसिडेंट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई आधा अधूरा काम नहीं। और ये जिम्मेदारी कब सामने आती है? कुछ बहुत ही गंभीर मौकों पर, जैसे कि भगवान न करे राष्ट्रपति का निधन हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या फिर उन्हें महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से हटा दिया जाए। इन सब मामलों में उपराष्ट्रपति पद संभालते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति बीमार हैं या विदेश दौरे पर हैं और अपना काम नहीं कर पा रहे, तब भी टेम्परेरीली वाइस प्रेसिडेंट ही उनकी जगह लेते हैं। तो सवाल यह है कि इतने जरूरी पद पर कोई पहुंचता कैसे है? क्या प्रोसेस है? चलिए अब उनकी चुनाव और कार्यकाल यानी टर्म ऑफ ऑफिस की बात करते हैं। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 66 और 67 में है। यहां पर एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव प्रेसिडेंट के चुनाव से काफी अलग होता है। कैसे? देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के एमएलएस भी वोट देते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यों का कोई रोल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। ये एक बड़ा अंतर है। हाँ, लेकिन जो चुनाव का तरीका है वो प्रेसिडेंट के चुनाव जैसा ही है। नाम थोड़े मुश्किल हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आसान भाषा में समझें तो इसमें वोटर्स कैंडिडेट्स को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करते हैं, 1 2 3 इस तरह से। और ये सब कुछ सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान से होता है। एक बार चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। ये एक स्टैंडर्ड टर्म है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने के लिए काफी समय देता है। इस 5 साल के कार्यकाल से जुड़ी कुछ और बातें भी जान लेते हैं। पहली, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, कोई लिमिट नहीं है। दूसरी, अगर उन्हें इस्तीफा देना हो तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। और तीसरी, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन इसका प्रोसेस राज्यसभा से शुरू होता है, जहां एक स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होना चाहिए और फिर उस पर लोकसभा की सहमति भी जरूरी है।
संविधान बनाने वालों ने यह भी सोचा था कि ये इतना जरूरी पद कभी खाली नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 68 से लेकर 71 तक में कुछ सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षा उपाय दिए गए हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी बनी रहे। जैसे कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पद उनके कार्यकाल के बीच में ही खाली हो जाता है, चाहे निधन से, इस्तीफे से या किसी और वजह से, तो संविधान एक सख्त डेडलाइन देता है। आर्टिकल 68 कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव करवाना ही होगा, नो डिलेज। और हां, अपना पद संभालने से ठीक पहले उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। ये आर्टिकल 69 में लिखा है। अब एक और मजेदार सवाल सोचिए, क्या होगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एक साथ मौजूद ना हो, मतलब दोनों का पद खाली हो? क्या तब देश रुक जाएगा? नहीं, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस सिचुएशन के बारे में भी सोचा था। ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 70 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो तय करे कि अगला कौन होगा। और जो कानून अभी है उसके हिसाब से अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद खाली हो तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जिम्मेदारी निभाते हैं, और अगर वो भी मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर जज होते हैं वो पद संभालते हैं। और एक आखिरी सेफगार्ड, अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को लेकर कोई भी शक, कोई भी विवाद उठता है तो आर्टिकल 71 साफ कहता है कि इसकी सुनवाई और फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर कोई अपील नहीं। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि भारत के उपराष्ट्रपति सिर्फ एक डेप्यूटी नहीं हैं, वो एक बहुत ही अहम कड़ी हैं, एक पुल की तरह। एक तरफ वो राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर विधायिका यानी लेजिस्लेटिव ब्रांच को संभालते हैं, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति की जगह लेकर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा बन जाते हैं। सोचिए जरा, एक ही व्यक्ति में दो भूमिकाएं, एक जो सदन का संचालन करता है और दूसरा जो राष्ट्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये ड्यूल रोल हमारे लोकतंत्र में संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे भी ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।